हैं? और बिगड़े हुए लोग आगे कुर्सी डाल के बैठते और 10-10 के नोटों की थमियां रख के बैठते, और रखने के बाद और जब चला एकदम पे जोर से ढोलक तो लेके दड़ा था, और सुबह कह रहे हो भाई आज पता चला मुखिया के लोंडे पे पैसा कितना है। कमाल कर दिया भाई, बड़ा पैसा निकला, बड़े पैसे वाला है, बड़ी दौलत वाला है। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, हराम में बर्बाद ना कीजिएगा। अल्लाह ने आपको पैसा अता किया है, उसकी नाराजगी के लिए ना लगाइएगा। आपके पास अगर पैसा है, आपको मैं रास्ता बता देता हूँ, मत लुटाओ नचनियों पे इस दौलत को, मत डालो ढोलक वालों पे इस पैसे को। अल्लाह ने ये पैसा आपको दिया है, जाओ अपने बिशंबरपुर में जाकर के देखो, आपकी बस्ती में बेवा भी रहती होगी, कितने यतीम भी रहते होंगे, कितनी बेटियां इतनी गरीब होंगी कि जगह की वजह से आज तक उनका बाप उनका हाथ पीला ना कर सका होगा। कितनी ऐसी माएं होंगी जो अपने बच्चों को रोजाना चटनी से रोटी खिला के सुला देती होंगी। आपकी बस्ती में भी ऐसे गरीब रहते होंगे कि जिनके तन पे ईद के दिन भी पुराने कपड़े होते हैं। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जा जाके पूरी बस्ती का जायजा ले ले। कितने गरीब माँ के ऐसे लाल होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे लेकिन गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती है। कलम अच्छा होगा लेकिन गुर्बत ने बस्ता थाम लिया होगा, आगे बढ़ना चाहते होंगे लेकिन तंगदस्ती ने कदमों में जंजीरें डाल दी होंगी। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, उस पैसे को उठाओ और जाकर के उस गरीब बच्चे की गोद में डाल दो, उससे कह दो पैसा हम लगाएंगे, मेहनत तू कर दे, जा तू MBBS बन के आ, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना करना अल्लाह तुझे MBBS बना दे। जब पीर का दिन आया करे ऐलान कर देना आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, आज बगैर पैसों के दवा दी जाएगी। खुदा की कसम तू इतना काम करना शुरू कर दे, तेरी दवा ज़माने को आराम करना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, पैगाम इस्लाही मुआशरा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हज़रत। सुभान अल्लाह। है ना भाई, तवज्जो है सारे लोगों की जी। तो हम अपने पैसों को वहां लगाएं जहां जरूरत है, लगाएंगे इंशाअल्लाह। लगाइए। आज कितनी बेटियां बाप की दहलीज में बैठे बैठे बाल सफेद कर बैठी, क्योंकि उनके बाप के पास जहेज देने के लिए दौलत नहीं थी, और हमारी कौम के बिगड़े हुए अमीर नचनियों पे पैसे लौटाते रह गए। अल्लाह के आगे खड़ा नहीं होना, खड़ा नहीं होना, अपने रब के आगे मुंह नहीं दिखाना अपने रब को। अल्लाह पूछेगा हमसे कि तुझे हमने दौलत दी थी, बता किस काम आई। कहा मैंने तो ढोलक की धमक पे पैसा उड़ा दिया, मैंने तो ताशों की तड़तड़ाहट पे पैसा लगा दिया ना। अल्लाह तौफीक देना तो गरीबों की गुर्बत पे पैसा लगाओ, कमजोरों की मेहनत पे पैसा लगाओ। डाल के देखो किसी गरीब की गोद में एक मुट्ठी पैसे, इतनी दुआएं गरीब देता है कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाता है, उसकी जबान बंद नहीं होती है। दो ना कभी ऐसे बंदे को पैसा, जाया करो कभी हॉस्पिटल, जाया करो हॉस्पिटल जाया करो, और जाकर के देखो कितने लोग ना 5 रुपए की दवा के लिए लाइन में लगे होते हैं। 5 रुपए की दवा के लिए आज हमारे पास है ना तो शुक्राना नहीं है ना, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। एक नोट पे बिस्मिल्लाह हम नहीं कहते, एक नोट पे बिस्मिल्लाह हम नहीं कहते, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है मेहनत का। नहीं जी, जो भी रिस्क आता है ना तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं, खुदा की रहमत की वजह से आया। सुभान अल्लाह। अगर वो नेमतों के बदले में गिन के देने लग जाए ना, नेकियों के बदले में, तो हम एक गेहूं के दाने के भी हकदार नहीं है। अगर वो हमारे अमल से हिसाब से तोड़ के दे तो एक गेहूं के दाने के हकदार हम नहीं है, बेशक एक चावल के दाने के हकदार हम नहीं है, एक बूंद पानी के हकदार हम नहीं है। वो फिर भी खिला रहा है, क्यों? क्योंकि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो हमसे, वो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, वो हमारे परिवार से ज्यादा हमें चाहता है, वो हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा हमें चाहता है, वो हमारे बाप से ज्यादा हमें चाहता है, इसलिए उसने दरवाजे बंद नहीं किए। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आक़ा करीम ने फरमाया, लोगों अल्लाह रिज़्क़ दे तो इसकी कदर करो। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम गुलामों को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस की इस खूबसूरत महफिल में कोशिशें, काविशें, मेहनतें और मोहब्बतें पेश की। मौला करीम सबको साहिब मज़ार के फ़यूज़ बरक़ात से मालामाल फरमाए। आज यकीनन बेपनाह मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे मिंबर पर उस बारगाह का सज्जादा बैठा हुआ है जिस बारगाह को पूरी दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानती है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका रिश्ता उस बारगाह से कैसा है,
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पूरी दुनिया मुफ्ती आजम के गीत गाया करती थी और मुफ्ती आजम साबिर कलियरी के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उस बड़ी बारगाह का सज्जादा आज साबिर पाक के दर की खैरात लेकर के हम गुलामों के बीच जलवगर है। वो इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है कि आज तक उस दरवाजे पे जाने वाला कभी खाली लोटा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सच है। हम तो दुनिया के मरीजों को ये बताते हैं कि जब दिल साथ छोड़ जाया करे तो कलियर चले जाया करो। अल्लाह कलियर की चौखट से गुलामों को धड़कने अता फरमा दिया करता है। बहुत बड़ी बारगाह दुनिया जानती है। लोग बात तो करते हैं लेकिन हमें उनकी बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करामत कहते ही उस चीज को है जो अक्ल में ना आया करे। जो अक्ल में ना आए उसी को करामत कहते हैं। साबिर पाक उस जात को कहा जाता है जिसने अपने जनाजे की नमाज खुद ही आकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद मुस्तफा, फैजाने साबिर पाक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बारगाह, बुजुर्गों की एक अजीम सफ में अजीम नाम अली अहमद साबिर कलियरी का आया करता है। ये वही जात है जिसने 12 साल तक कुछ नहीं खाया था। कितने साल तक? 12 साल तक। जोर से बोलो। वहां भी तो नहीं बैठा यहाँ पे कोई, वहां भी बैठा तो नहीं है कोई यहाँ पे, और रिश्तेदार कोई नहीं ना, तो फिर आवाज निकलनी चाहिए। कितने साल? 12 साल। जियो मेरे लाल, कितने साल? सलामत रहो। कितने साल? 12 साल तक कुछ नहीं खाया। जानते हो, फिर रब ने उनको साबिर ही बना दिया। क्या बना दिया? साबिर बना दिया। उस बारगाह से आने वाली जात हुजूर सैयद साहब क़िबला की जात है। तहे दिल से हज़रत का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। यकीनन हम जाने या न जाने, मलंग शाह बाबा का कोई गहरा रिश्ता साबिर पाक से रहा होगा कि जिनके उर्स के मौके पे मेहमान कलियर से आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मगर ये बात दीवानों के समझ में आएगी, पागलों के नहीं। बहुत बड़ी बात है कि साबिर पाक के दरबार का सज्जादा हमारी महफिल में बैठा हुआ है। मौला करीम हमको इन बुजुर्गों के कदमों की खैरात अता फरमाए। और हम तो आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि आपको सबको याद होगा, है ना? तेरी नस्ल पाक में है। इमाम साहब आप ही कह दो, शायद आपकी मान नहीं है ना? तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। मुझे भाई ने बताया था कि 1:30 बजे तक जलसा चलना है, जल्दी चलें, ठीक है ना? ये अलग बात है, 1 बजे जाके नंबर ही अपना आया। थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, है ना? माशाअल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। खैरियत है ना सारे लोग, है ना? आपने नारा सुना, नाजिम साहब, नकीब साहब भी शायद तशरीफ ले गए, बाकी लोग भी अपने हिस्से की पढ़ पढ़ के इंतकाल फरमा गए। उनके मरसिया पढ़ने के लिए मुझे बैठा दिया गया है। खैर मसला कोई नहीं है, मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा। जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर में बात करने की कोशिश करूंगा। भाई नौजवान भाई, कुछ थोड़ा सा या तो इसको हल्का कर दें कूलर को, या थोड़ा सा घुमा दिया जाए, है ना? अगर बंद कर दोगे तो थोड़ी देर, बंद करा दे थोड़ी देर कर दो थोड़ा सा, ठीक है? शुक्रिया रब का। खैरियत है ना आप लोग, है ना? सबने नारा लगाया। एक नारा मैं लगा दूं, अगर पेट खराब ना हो तो लगा लूं एक नारा मैं भी। जवाब मिलना चाहिए, और मुझे लगना चाहिए कि यहाँ पे आशिक बैठे हुए, है ना? इतनी हल्की आवाज ना तो मैयत की तकबीर कहने में भी नहीं निकलती है। मगर थके होंगे ना काफी देर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, नहीं थके ना? बोलना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले वो घर चले जाएं उठ के। मुझे उनकी ना शक्ल अच्छी लग रही है ना अकल अच्छी लग रही है। मैंने अपनी तस्वीर नहीं, रब की तस्वीर बयान कर रही थी, उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। मैं नारा लगाऊं, जवाब मिल जाना चाहिए। मिंबर से कोई ना बोले, मैं अपने नीचे वाले भाइयों की आवाज सुनना चाहता हूँ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो जियो, सलामत रहो। हाँ मुझे पता है, अभी भी कंजूसी कर रहे हो, निकलेगी आवाज। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, एलर्जी है क्या उनसे? अब फिर गौर से देख रहा हूं, हाथ देखना भाई किसके नहीं उठ रहे, फिर वो उठ जाए घर चला जाए। यहां ताज शरिया वाले लोग बैठे बैठे, आखिरी बार लगा रहा हूं, ना उठे हाथ तो खुद उठ जाए। बस्ती बस्ती करिया करिया, बात सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सारे हाथ उठ गए। अल्लाह सबको बरकतें अता करे। हम आला हज़रत के मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवानों को। मुझे बताया कि यहाँ पे खालिस जलसा होता है उर्स के मौके पे, खालिस जलसा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, वरना अक्सर उर्सों में तमाशे होने लगे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उर्स के मौके पे खालिस जलसा कर रहे हैं, और इस खालिस जलसे की बरकतें ये होंगी इंशाअल्लाह। इस महफिल पे मलंग शाह बाबा की नजरे करम भी होगी, साबिर कलियरी की नजरे करम भी होगी, बरेली के अख्तर रजा अजहरी की नजरे करम भी होगी, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की नजरे करम भी होगी, शेर बेशे अहले सुन्नत की निगाहे इनायत भी होगी। अगर इसी तरह ये महफिलें होती रही तो एक दिन वो आएगा, नजफ वाला भी नजर करेगा, करबला वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कि यहाँ बुजुर्गों का फैज होगा। वरना मुझे तो हैरत होती है भाई, हैरत होती है उन इमामों पे जो सिर्फ इमामत चलाने के लिए गलत को गलत कहने तैयार नहीं होते। जी, यहाँ के इस बस्ती के उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी कौम को इतना निखार रखा है, इतना सवार रखा है कि यहाँ पे उर्स के मौके पे डीजे नहीं, धमक नहीं। मैं देख रहा था जवान पैसे उठा रहे थे ना, वो कमाल अख्तर साहब नात में रहे थे, तो दिल खुश हो रहा था कि कम से कम नात में पैसा उड़ाया जाए, नात पे पैसा लगाया जाए, नात पे, ढोलक पे नहीं, दफ पे नहीं, तमाशों पे नहीं। और ये भी जानते हैं हराम जगह पे हराम की कमाई लगती है, हलाल जगह पे हलाल की कमाई लगा लगती है। ये भी याद रखिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक कमेटी वाले हैं यहाँ पे, कमेटी वाले कितने जरा हाथ उठा दे, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा है पूरी महफिल कमेटी बन के बैठी हुई है ना, पूरी महफिल कमेटी बन के बैठी हुई है। ठीक है ना, अल्लाह सलामत रखे। बाप की जिम्मेदारी निभाने परदेश गए हैं, जिनके कंधों पे घर की जवान बेटियों की जिम्मेदारियां आ गई हैं, हमें उन बेटों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। क्या तुमने नहीं देखा, एक माँ का इकलौता लाल मार दिया जाता है और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने तमाशों के बाद भी अगर मेरी कौम डीजों पे पैसे लुटाने लग जाए, मजारों पे तमाशे करने लग जाए, फिर इस कौम को जीने का हक नहीं है, इस कौम को फिर इज्जत की सांस लेने का हक नहीं है। ये कौम ऐसे तो नहीं बनाई गई थी, इस कौम को तो ऐसे नहीं संवारा गया था, इस कौम को उमर खत्ताब दिया गया था, इस कौम को उस्मान गनी दिया गया था, इस कौम को अबू बकर सिद्दीक दिया गया था, और मुर्दा दिलों को हौसला देने के लिए इसी कौम को हैदर करार दिया गया है। सर कटाने के हौसले के लिए इसी कौम को अल्लाह ने हुसैन जैसा हिम्मत वाला शहीद आजम अता किया है। और पूछा गया अगर जवानों को जरूरत पड़ी सर कटाने की तो किसका चेहरा देखे, करबल से आवाज आती है अगर जान देनी पड़े जवानों को, किसी का चेहरा देखना या ना देखना, मेरे अकबर का चेहरा देख लेना। अगर बच्चों को देना पड़े जान तो काफिर कहीं और ठोकरे मत खाना, आना करबला में मेरे असगर को देख लेना। और हमें गौर करना होगा, इस बेवकूफी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमारी कंडीशंस देखें, हमारे हालात देखें, नौजवान मेरे सामने बैठे, आज हवा इतनी जहरीली हो गई है कि पता नहीं कौन सा झोंका कब दिलों की धड़कनें रोक दे, पता नहीं चलता। हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और हमारी रविश अभी भी गलत है। हमारी बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं, लेकिन हमारे तमाशों में कमी नहीं आई। आज भी बेवा को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, लेकिन हमारी कौम के जवानों को गैरत नहीं आई। आज भी कितने यतीम भूखे सो रहे हैं, लेकिन हमें तमाशों से फुर्सत नहीं मिली। हमें सोचना होगा हम कर क्या रहे हैं।
खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज नजरें ढूंढती हैं, काश मुफ्ती आजम जैसा कोई खैर खा होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज इन आंखों को तलाश है, काश कोई शेरवेश अहले सुन्नत जैसा मर्द कलंदर होता। काश फिर कोई अल्लामा अरशदुल कादरी आ जाता। सुभान अल्लाह। काश फिर से कोई हाफिज मिल्लत आ जाता। आज इन आंखों को तलाश है कि आज कौम का कोई अच्छा हमदर्द आ जाता, लेकिन नहीं, आज कौम लावारिस हो गई है। माफ कीजिएगा, आज हम अपनी अपनी खानकाहों के लिए झगड़े कर रहे हैं। जिस जगह बैठ करके हमें उम्मत के मसाइल सुलझाने थे, वहां हम अपने शजरे सुलझाने पे लगे हुए। ये इंसाफ तो नहीं है ना हुजूर के दीन के साथ। आज हर शख्स ये साबित करने पे लगा है कि मेरा सिलसिला तुमसे अफजल है, मेरी खानका तुमसे आला है। क्या फायदा ऐसी खानकाहों का अगर गरीबों का मदावा ना हो सका? क्या करोगे ऐसी गोलकों का अगर बेवाओं के सर पे दुपट्टे ना डाल सकी? क्या करोगे ऐसी खानकाहों का कि जो कमजोरों के काम ना आ सकी? क्या करोगे ऐसे पीरों का जो किसी के दर्द पे मरहम ना रख सके? क्या करोगे ऐसे पीरों का जो किसी के दर्द का इलाज ना बन सके? आज भी उम्मत तलाश करती है, काश फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, खालिद बिन वलीद आ जाए। किस लिए? ताकि बेटियों की इज्जतें भी बच जाएं और बेटों की जानों की हिफाजत भी हो। नारे तकबीर, उठा के हाथों को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने बाबा मलंग शाह, फैजाने सब्र कलियरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर। शंबरपुर वालों, ये पैगाम आपके जरिए पूरी दुनिया में जाना चाहिए। माशाअल्लाह। हर पीर को जाना चाहिए, हर खानका को जाना चाहिए। खुदा रा निकल आओ, अब उम्मत के मसलों पर गौर कर लो। अब मारे जाने वाले बेकसूरों की जिंदगी पे गौर कर लो। किसी की मौत में 2 मिनट का ताज़ियतनामा पेश कर देना, शायद ये उससे मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकता है। ये काफी नहीं है, हमें अपने हुकूक के लिए निकलना होगा। कम से कम एक सफ में खड़ा होना होगा। हर दिन कम से कम 3 मुस्लिम मारे जा रहे हैं। है कोई इलाज हमारे पास? है कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाला? कोई नहीं। आप एक पीर की पगड़ी उछाल दो, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाती है। और रोज कलमा पढ़ने वालों के गले कट रहे हैं, किसी के गले से आवाज निकलने को तैयार नहीं। मुझे उन लोगों की बड़ी फिक्र रहती है जो घर से बाहर कमाने जाते हैं। कोई अपने घर का अकेला जिम्मेदार है, कोई 12 लोगों को अकेला पाल रहा है, कोई 10 लोगों की जिम्मेदारी लेके दुबई में, कोयत में, मुंबई में, दिल्ली में पड़ा है। किसी को माँ की दवा की फिक्र सताती है, भाई अकेला है, 3 बहनें घर में जवान बैठी हैं। खुदा की कसम बड़ी फिक्र सताती है उनकी। जब भी हाथ उठते हैं ना अपने लिए, मेरी जुबान से दुआ निकलती है, मालिक उन परदेसियों को सलामत रखना जो बहन की जिम्मेदारी निभाने परदेश गए हैं, जो बाप की जिम्मेदारी निभाने परदेश गए हैं, जिनके कंधों पे घर की जवान बेटियों की जिम्मेदारियां आ गई हैं। हमें उन बेटों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। क्या तुमने नहीं देखा, एक माँ का इकलौता लाल मार दिया जाता है और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने तमाशों के बाद भी अगर मेरी कौम डीजों पे पैसे लुटाने लग जाए, मजारों पे तमाशे करने लग जाए, फिर इस कौम को जीने का हक नहीं है। इस कौम को फिर इज्जत की सांस लेने का हक नहीं है। ये कौम ऐसे तो नहीं बनाई गई थी, इस कौम को तो ऐसे नहीं संवारा गया था। इस कौम को उमर खत्ताब दिया गया था, इस कौम को उस्मान गनी दिया गया था, इस कौम को अबू बकर सिद्दीक दिया गया था, और मुर्दा दिलों को हौसला देने के लिए इसी कौम को हैदर करार दिया गया है। सर कटाने के हौसले के लिए इसी कौम को अल्लाह ने हुसैन जैसा हिम्मत वाला शहीद आजम अता किया है। और पूछा गया, अगर जवानों को जरूरत पड़ी सर कटाने की तो किसका चेहरा देखें? करबल से आवाज आती है, अगर जान देनी पड़े जवानों को, किसी का चेहरा देखना या ना देखना, मेरे अकबर का चेहरा देख लेना। अगर बच्चों को देना पड़े जान तो काफिर कहीं और ठोकरे मत खाना, आना करबला में मेरे असगर को देख लेना। मेरा खानदान देखोगे तुम्हें खानदान लुटाने का सलीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर साबिर कलियरी, फैजाने हुजूर साबिर कलियरी, आमदे हुजूर सैयद साहब किबला, हजरतुल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बहुत उम्दा बयान। मैं अपने नौजवान भाइयों के आगे कहता हूँ, हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते, अपने इलाके में ये खुराफात मत होने दीजिए। डीजे बाजे गाजे बिल्कुल मत होने दीजिए। उर्स हो ना तो कहना उर्स डांस करके वली वली नहीं बना था, हक है, ढोल पे कूद के वली वली नहीं बना। हक है, सच है। वली कैसे बना? या तो रातों के सजदे लंबे किए हैं या दिनों के रोजे मुसलसल रखे हैं, तब जाके अल्लाह ने वली बनाया है, तब जाके अल्लाह ने वली बनाया। मुझे तो हैरत होती है, आप कमाओ, अल्लाह आपको बहुत दौलत दे, और मैं तो कहता हूँ इतना कमाओ कि किसी पे बोझ ना रहो जी, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने के लायक जी। हर जवान मेहनत से कमाए। हमारी कौम के अलावा आज सबसे ज्यादा लापरवाह कोई और कौम नजर नहीं आती।
जिस उम्र में हमें लाखों का मालिक होना चाहिए था, करोड़ों का मालिक होना चाहिए था, हम उस उम्र में पबजी खेलने बैठ गए। जिसको दिमाग बिजनेस पे लगाना था वो गेम पे लगा के बैठा। जिसके किस्से लोगों को अपनी बच्चों को सुनाने थे वो दूसरों की रील देखने पे लगा। हम ऐसे एक अच्छी नस्ल को जन्म दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। हमारी औलाद हमारे मुंह पे जूते मारेगी बुढ़ापे में जाकर के कि तुमने हमें एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाया था, हमें कामयाब इंसान क्यों नहीं बनाया था। मेरे भाई कान खोल के सुनो, पुरानी गाड़ी से काम चला लेना, लेकिन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने की कोशिश कीजिएगा। पुराने जूतों में ईद कर लेना, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। आज कोर्ट में हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जानते हैं इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? हमारे हक के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इससे बड़ी गुर्बत क्या होगी हमारे पास? आज हमारे दर्द को बयान करने वाला कोई नहीं है। हमारे कलम कमजोर हो गए, हमारी ज़बानें कमजोर हो गई। वजह है एजुकेशन, तालीम। ये नहीं है हमारे पास। हम तालीम मजबूत करेंगे अपने बच्चों की, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिशंबरपुर वालों, मजार वाले से यही प्यार नहीं कि उसके नाम की बिरयानी बना के खा ली हो गया, उसके नाम पे एक दिन चादरें चढ़ाई और हो गया, एक दिन कव्वाली हो गई और हो गया। आज ये महफिल कराई है ना, इसका पैगाम जारी रहना चाहिए ताकि मजार वाले की भी दुआएं मिलती रहें और मदीने वाले की भी दुआएं मिलती रहनी चाहिए। ये पैगाम जारी रहना चाहिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, ऊंची इमारतों से जो है ना लोग अच्छे नहीं लगते। बड़े मकान में रहने वाले लोग बड़े नहीं होते, बल्कि बड़े लोग जिन मकानों में रहने लगते हैं वो मकान ही बड़े लगने लग जाते हैं। याद रखिए, मैं 10 मंजिल मकान बना लूं और उसमें बिगड़े हुए निकम्मे 1 नंबर के लोग लाके बसा दूं, तो क्या वो 10 मंजिल मकान से खूबसूरत लोग बन सकते हैं? नहीं ना, बोलो नहीं ना। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी लोग उन छप्परों को देखने के लिए जाते हैं जिन छप्परों में मुफ्ती आजम ने अपना कदम रख दिया था। आज भी लोग उन गांवों को जाकर के देखते हैं जिन गांवों पे शेर बेशे अहले सुन्नत ने कदम रखा था। आज भी लोग उन बस्तियों की जियारत करते हैं जिन बस्तियों में अल्लाह वालों के कदम पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि हम इमारत बुलंद कर दें तो हम बड़ों लोगों में गिनती आ जाएगी, गाड़ी बड़ी ले लें बड़े लोगों में गिनती होने लग जाएगी। बड़े लोगों में गिनती ऐसे नहीं होगी। अगर बड़े लोगों में गिनती कराना चाहते हो तो अल्लाह के भी वफादार हो जाओ, रसूलुल्लाह के भी वफादार हो जाओ और उम्मत से भी वफा करना शुरू कर दो और इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो तुम्हारा कलम लोगों की तलवारों से ज्यादा तेज चलना चाहिए, तुम्हारा कलम लोगों के बारूद से ज्यादा तेज होना चाहिए, तुम्हारा कलम लोगों के मिसाइल से ज्यादा तेज होना चाहिए। और दुनिया जान ले, मोहम्मद के गुलामों पर उंगली मत उठाना, दुनिया के बारूद से ज्यादा ताकत रखने वाला इस कौम का कलम हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। आज ये सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को पढ़ाना जी, सबसे ज्यादा। वो एक माँ का बेटा मारा गया, इकलौता ही था। अब तो सोशल मीडिया पे दुनिया देख रही है ना, इकलौता ही था। किसी ने आवाज उठाई उसके लिए? क्यों? क्योंकि हमारी जमात में वकील नहीं है, जजेस नहीं है,